जो तू दरूद पाक पढ़ता है ना, चाहे वो दिखावे की नीयत से क्यों ना पढ़े, मैं वो भी कबूल फरमा लेता हूँ। दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता, दरूद पाक हर हाल में कबूल होता है। और देखे दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक मुर्दों पर अपना कितना करम फरमाता है, अल्लाह पाक उनको अजाब से कैसे निजात देता है। जिस तरह गौर से सुनिएगा, एक मर्तबा एक औरत आई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और आकर अर्ज करती है कि या हजरत, मेरी जवान बेटी फौत हो गई है और मैंने उसे ख्वाब में बुरे हाल में देखा है। या हजरत, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मैं वो वजीफा करूं और मैं अपनी बेटी को ख्वाब में अच्छे हाल में देखूं, या अल्लाह पाक उसको अजाब से निजात अता फरमाए, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि ए औरत, तू हर वक्त नबी की जात पर दरूद पाक पढ़ा कर और दरूद पाक पढ़ पढ़ के तो अपनी बेटी को बख्शा कर। वो औरत ने ये वजीफा लिया दरूद पाक का और घर चली गई। अब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बेटी का हाल सुना ना कि वो ख्वाब में बुरे हाल में है, तो वो खुद परेशान हो गए। अब कुछ दिन गुजरे कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नत का माहौल है, जन्नत में है, ख्वाब का आलम है, जन्नत में है, जन्नत की सैर कर रहे हैं और आपका गुजर एक तख्त के करीब से हुआ। क्या देखते हैं कि एक तख्त पर, उस तख्त पर एक लड़की बैठी है जिसके सर पर ताज है, वो बड़ी खुशहाल है। अब आपका करीब जब उस तख्त के से हुआ ना, तो वो लड़की तख्त से उतर कर नीचे आई आपके करीब और अर्ज करती है कि या हजरत, आपने मुझे पहचाना नहीं? वो फरमाते हैं, हाँ लड़की तू कौन है, मैंने तो तुझे नहीं पहचाना। तो वो अर्ज करती है कि या हजरत, मैं वही लड़की हूँ कि जिसकी माँ आपके पास आई थी वजीफा पूछने के लिए, क्योंकि उसने मुझे ख्वाब में बुरे हाल में देखा था और वो आपके पास आई थी कि कोई वजीफा बता दें ताकि मेरी बेटी का हाल अच्छा हो जाए, मैं उसे पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करूं। तो मैं वही लड़की हूँ। तो आप फरमाने लगी कि अच्छा तू वही लड़की है, तो तू दोज़ख में थी, बुरे हाल में थी, अब इतने अच्छे हाल में कैसे हो गई और अल्लाह पाक ने तुझे दोज़ख से निजात कैसे दे दी? तो वो अर्ज करती है कि या हजरत, जिस कब्रिस्तान में मैं दफन हूं ना, उस कब्रिस्तान के करीब से एक आशिक रसूल गुजरा जो मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता पढ़ता गुजर गया और जितना उसने दरूद पाक पढ़ा उसने सारे कब्र वालों को वो इसाले सवाब कर दिया। सुभान अल्लाह। अब उस कब्रिस्तान में मेरे समेत 70,000 और भी मुर्दे हैं और वो जो शख्स दरूद पाक पढ़ता पढ़ता गुजर गया ना और उसने कब्र वालों को इसाले सवाब कर दिया, तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरे समेत उन 70,000 मुर्दों पर से अजाब को उठा लिया। उस उनमें मेरा भी शुमार था और उधर मेरी माँ भी पढ़ पढ़ के मुझे इसाले सवाब कर रही थी। बस उसी दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे अजाब से निजात अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने मुझे दोज़ख से निजात अता फरमाई, मुझे ये अच्छा लिबास भी अता कर दिया, मुझे तख्त भी अता कर दिया और मुझे ताज भी अता कर दिया। तो देखिए मुर्दों पर दरूद पाक का कितना, उनको इसाले सवाब का कितना असर होता है, क्योंकि दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता, कभी भी रद्द नहीं होता, हर हाल में दरूद पाक कबूल होता है, कभी भी रद्द नहीं होता। तो फिर हमें भी चाहिए ना कि जो अमल कभी ना रद्द होने वाला है, हर हाल में कबूल होने वाला है, वो अमल, वो वजीफा हम ज्यादा से ज्यादा करें। हर वक्त नबी की जात पर दरूद पाक पढ़ते रहें, चलते फिरते बैठते उठते आते जाते काम करते जुबानों को दरूद पाक से तर रखा करें और पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता।